हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करना। तो आई होप आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 इज इक्वल टू 0 को हल करना है और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 ऑप्शन। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 इज इक्वल टू 0। करना कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आपको 1/144 को राइट साइड में लेके जाना है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/144। ठीक है, अब जब हम किसी भी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले नंबर पर रूट चढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू √1/144। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12, क्योंकि पेयर में से एक ही बाहर आता है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/12 प्लस माइनस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्लस माइनस 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिंदु 15। बिंदु हमें दे रखे हैं 15 और 12। सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। ये दे रखा है हमें पॉइंट और बताना है इसकी एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लगभग, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो ये मान लेते हैं हम यहाँ कहीं लाई करेगा। ठीक है, 15 और 12 यानी ऐसे और ऐसे ही लाई करेगा। ठीक है, आपने ये सीखा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 15 और 12 की वैल्यू कितनी है 12। y की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पर है और ये डिस्टेंस कितनी है 12। ऐसे ही ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए पॉइंट इस वाली डिस्टेंस से कितनी दूरी पर है 15 दूरी पर। यानी अगर आपसे एक्स अक्ष पे दूरी पूछी जाती है तो क्या होगी 12, क्योंकि 15 तो x की ही वैल्यू है। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x अक्ष से दूरी जितनी y पॉइंट की दूरी होगी वही उसकी दूरी होगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर x अक्ष से पूछ रहा है तो 12। ठीक है, और अगर y अक्ष से पूछ रहा है तो क्या होगा 15 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा 12। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। यहाँ पर हमें मासा गिवन है। थर्ड में क्वेश्चन है यदि मासा 15 और 12 का 3 है तो लासा 15 और 12 का क्या होगा। ठीक है, तो हमें मासा दे रखा है कितना 3। ठीक है, संख्याएं दे रखी है a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 12। अब हमें निकालना है इसका लासा। ठीक है, लासा कैसे निकालेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये याद भी रखना है, हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ ले। ठीक, अब यहाँ पर आपको दोनों नंबर्स दे रखे यानी 15 इंटू 12। हमें निकालना क्या है एलसीएम। एचसीएफ बी गिवन है, एचसीएफ नीचे आ जाएगा डिवाइड में 3 इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, 3 से ये कट होगा 4 टाइम्स में, यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा 15 इंटू 4 मीन्स 60। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? बी ऑप्शन। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है यदि किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, यानी आपको फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है पीई डैश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको ना घटने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 1/3 और आपको बताना है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें बताना है घटने की प्रायिकता। तो हमारा जो आंसर होता है, फॉर्मूला जो होता है वो पीई यानी होने की प्रायिकता प्लस पी बार इज इक्वल टू 1, मतलब होने और ना होने की प्रायिकता। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो किसके इक्वल आता है 1 के। हमें ना होने की प्रायिकता दे रखी है और होने की प्रायिकता निकालनी है, तो प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। 1/3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, साइन कैसा हो जाएगा ये प्लस का, तो हम इसे लिख सकते हैं पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर क्या हो जाएगा पीई
इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3 यानी पी ई इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जो कि राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का मान यानी पी ई का मान या फिर पी एक्स का मान जो होता है हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमें पी एक्स गिवन है। ठीक है, पी एक्स क्या गिवन है, यदि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एंड -9। ठीक है, -9 हो तो आपको पी एक्स माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें x की जगह पर क्या पुट करना है, -2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 रखने पर, ठीक है, तो p -2, ध्यान रखिएगा जहां जहां x आ रहा है बस वहीं पे आपको वैल्यू क्या रखनी है, -2 रखनी है। बाकी और कोई चीज चेंज नहीं होगी, ना ही पावर चेंज होगी, ना ही कोई नंबर चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 9। -2 के ऊपर पावर कैसी है, ऑड पावर है, तो ये साइन माइनस का ही रहेगा। अगर इवन पावर होती है यानी सम संख्या होती है तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 8 प्लस, यहाँ पे इवन पावर है तो साइन तो चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2 2 जा 4, फिर माइनस, यहाँ पर भी प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा 3 इंटू 4 -9। अब -8 - 4 कितना बचेगा, 4, क्योंकि 8 बड़ा है, माइनस का है तो माइनस का 4 बचेगा, -12 -9। इन सबको प्लस करेंगे, कितना आएगा, -25, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर आपको 6th क्वेश्चन में गोले का आयतन दे रखा है, तो गोले का आयतन कितना गिवन है हमें, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये गिवन है आपको। फिर गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो गोले की त्रिज्या यानी गोले का अपना फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हमें आर ही फाइंड करना है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट हम अपना सकते हैं। यहाँ पर 36 पाई दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में और 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 36 इंटू 3/4। 4 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, r इज इक्वल टू √3 का मतलब है कि हम 3 पेयर में से एक ही बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 3 पेयर बन गए हमारे, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है समांतर श्रेणी √3 2√3। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है √3 2√3 3√3। ठीक है, इस तरीके से हमें हमारी समांतर श्रेणी चल रही है। हमें फाइंड क्या करना है, इसका सार्वंतर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, यह है A1, यह है A2 A3, ऐसी कंटिन्यू चलेगा। हमें सार्वंतर फाइंड करना है, तो ये होता है A2 - A1, यानी 2√3 -√3। जब हम इसे माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों के पीछे क्या है, √3 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं। तो 2 - 1 क्या बचेगा हमारा, √3, यानी इसका सार्वंतर क्या आएगा, √3। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट। यहाँ पर कंडीशन दी है 8th क्वेश्चन में कि दो त्रिभुज ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज दे रखा है त्रिभुज PQR। ठीक है, PQR दे रखा है और इनका भुजाओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू CA/RP। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें बताना है कि तब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात समान दिया है। जब भुजाओं का अनुपात समान दिया होता है तो हम समरूपता की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को समरूप दिखाना, या तो ABC आगे होगा या PQR आगे होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज PQR
सिमिलर टू त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन दिया है यदि tan A इज इक्वल टू 1 गिवन है तो हमें बताना है cos A प्लस sin A के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। आप कैसे फाइंड करेंगे इसे? देखिएगा, यहाँ पर tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। तो tan A इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं tan 45, यानी A की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री। इसमें हम 45 वैल्यू लगाएंगे तो cos 45 प्लस sin 45। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। इनकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, इनका स्क्वायर, क्योंकि दोनों में बेस सेम है तो हम इसे एक जगह लिख सकते हैं 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और रूट वाले नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, क्या बाहर आ जाएगा? 2 से ये कट होगा। आंसर क्या हो गया हमारा? 2, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये करने का सबसे इजी तरीका है, बाकी और मेथड भी लगा सकते हैं। जैसे इस पे आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, पाइथागोरस लगाकर सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको cos A sin A दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। ठीक है, एक टावर बना लेते हैं, इसकी एक छाया बना लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला है जो इसकी ऊंचाई है वो इसकी छाया जो है वो इसकी ऊंचाई की 1/√3 है, तो इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया x, तो ये हो जाएगी 1/√3x। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। अब यहाँ पर हमें लंब मिल गया, आधार मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? टावर का उन्नयन कोण फाइंड करना है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है, थीटा। लंब और आधार का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा हमें फाइंड करना है, तो लंब की जगह पर क्या आ जाएगा? x, और आधार की जगह पर x/√3। √3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3x/x। x से x कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है sin A इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन 11 भी बहुत बढ़िया है, sin A इज इक्वल टू cos A। ठीक, यहाँ पर हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? sin A, इसमें से cos A को हम इसके डिनोमिनेटर में लेकर आ सकते हैं, तो sin A इज इक्वल अपॉन cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पर sin A अपॉन cos A क्या होती है वैल्यू? tan होती है, ये ध्यान रखिएगा। tan A इज इक्वल टू 1, और हमें पता है 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? 45 की, तो हम इसे लिख सकते हैं tan A इज इक्वल टू tan 45, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 45 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दे रखा है? माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होगा। तो बहुलक इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये आपके 14 चैप्टर में है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग 12 चैप्टर में होगा, जो आपका स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी जो चैप्टर है। यहाँ पे बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ हमें किसमें दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण, यानी हमें एक सर्किल दे रखा है, उसमें त्रिज्यखंड फाइंड करना है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, और कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। हमें इसका त्रिज्यखंड फाइंड करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा की जगह पर कितना दिया है? 60, 360 इंटू पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि हमारे ऑप्शन में पाई
आ रहा है, आर की जगह पर क्या लगाएंगे 12 इंटू 12, ठीक है। ये इससे कट होगा 6 टाइम्स में 6 दूनी 12, यानी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है आपको एक आकृति दे रखी है कुछ ऐसे करके ए बी सी डी और ये ई, इसमें इसे रेशियो में डिवाइड कर रखा है, यानी हमारा 3 सेंटीमीटर है ये पार्ट, 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और ये x, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है तो वहां पे थेल्स प्रमेय यूज की जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब वैल्यूज लगा देते हैं, तो 3 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन x, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा इंटू 10, यही होगा। अब यहाँ पर x को इधर लेकर आना है, तो x इज इक्वल टू 445 इंटू 15, ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 30 डिवाइड में, 15 2 जा 30, 30 से इसको कट करेंगे 22.5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 22.5। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अच्छा इसके साथ 10 भी था, ठीक है, ये आ गया डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पर 10 भी है तो एक पॉइंट और आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया है किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो 15 क्वेश्चन में कैसे होगा, यहाँ पर ग्राफ दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये x अक्ष पे जितनी जगह कट करेगा, क्योंकि x अक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर x अक्ष में कितनी जगह कट कर रहा है 3 जगह पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शून्य कितने होंगे इसमें 3 शून्य होंगे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 3 zeros, ठीक है। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ऑप्शन दे रखा है 2 रूट 25 रूट 49 एंड 7 माइनस रूट 7, ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। दूसरा हम इससे फैक्टर करके बाहर निकाल सकते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 बाहर आ जाएगा। लेकिन आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि रूट 7 बाहर नहीं निकलेगा, और रूट के साथ किसी भी नंबर को हम प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा कि वो अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी जो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक ठोस की विमाएं आपको दे रखी है, लेंथ दे रखी है 4, ब्रेथ दे रखी है 5 एंड हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आयतन क्या होगा, तो ठोस है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, तो इसका आयतन हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर ठोस आयतन में हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है, तब यहाँ पर हो जाता है L इंटू बी इंटू एच, तो इन सबके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 5 इंटू 12, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4 5 जा 20, और 20 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा आयतन में हमेशा क्या मिलता है, हमें क्यूब मिलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है किसी बारंबारता बंटन का माध्यक दे रखा है 137, माध्यक 137 दे रखा है, और माध्य दे रखा है 137.05, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा था, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माध्य कितना दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 137 माइनस 137.0 इंटू
05 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 तिया 9, 2 11, 1 3 एकम 3 और 1 4, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये 10, 14 का 4, हासिल लगा 1 7 और ये 2, माइनस करेंगे कितना मिलेगा 90। ऑप्शन में हमारा 90 आ रहा है और इसको माइनस करके कितना मिलेगा 136, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 136.9 दे रखा है, 9 के बाद 0 हम कैलकुलेट करते भी हैं और नहीं भी करते। फिलहाल ऑप्शन में हमें 0 नहीं दिया है तो 136.9 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा 19 क्वेश्चन क्या दे रखा है। 19 क्वेश्चन में आपको एक्स एक सारणी दे रखी है, बारंबारता बंटन, ठीक है। इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू है 40, 45, 50, 55 एंड 60, ठीक। और एफ क्या गिवन है 4, 8, 12, 10 एंड 17, ठीक है। अब इसके बाद सी एफ क्या है, सी एफ हम कैसे निकालते हैं, सी एफ हम निकालते हैं एफ की हेल्प से। तो ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 4 में क्या प्लस करेंगे हम 8 इज इक्वल टू हो गया 12, फिर 12 ये 12 में ये वाला 12 प्लस करेंगे 12 तो ये हो जाएगा 24, 24 में प्लस करेंगे 10 ये हो जाएगा 34 और 34 प्लस 17 ये आ गया 51। अब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आए हैं, एन आए हैं। एन कितना मिल गया हमें 51। कैसा है ये, विषम नंबर है, ठीक है। तब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका हो जाएगी इसकी, माध्यिका होगी इसकी n+1/2। जब विषम नंबर आता है तब माध्यिका कैसे निकालेंगे n+1/2। तो ये हो जाएगा 51 + 1/2 प्लस करके कितना आ गया 52/2, कट करेंगे ये बचा 26, यानी माध्यिका 26वां पद हो जाएगा। अब 26वां पद हम कैसे ज्ञात करें कि इसमें 26वां पद कहाँ पर होगा। ये जो हमारा 26वां पद है, 26वां पद कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ तक 4 पद आ गए, ठीक। यहाँ तक 12 पद आ गए, यहाँ तक 24 पद आ गए। हमें कौन सा लेना है, 26वां पद लेना है। तो वो 34 के अंदर ही तो आ रहा होगा, क्योंकि इसके बीच में जो लाई कर रहा है वो 25 से 34 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हमें 26वां पद कहाँ पर मिलेगा, इसमें। और इसमें एक्स की वैल्यू क्या है 55, ये हमें बतानी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 है यदि एक घटना की प्रायिकता P है, ठीक है। घटना के घटने की प्रायिकता PE दे रखा है, P ये होने की प्रायिकता है, ठीक है। इसे पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, पूरक घटना है मतलब ना होने की। ये जो दे रखी है हमें घटना किसकी दे रखी है, होने की, ठीक। हमें निकालनी है ना होने की, यानी PE बार फाइंड करना है हमें। अब हमें पता है कि P यानी होने की घटना प्लस PE बार ना होने की घटना का योग कितना होता है 1 होता है। ये हमें गिवन है कितना P, तो P प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। इसको इधर लेकर जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस P, यानी इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1 माइनस P। ये आई है हमारी ना होने की प्रायिकता। तो ये तो थे हमारे एमसीक्यूज। चलिए इस पार्ट में यह है हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने सारे एमसीक्यूज करे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसके बी पार्ट के लिए, यानी जो हमारा क्वेश्चन ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका खंड बा हम सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो का नोटिफिकेशन आए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।